The graduation ceremony should be a stepping stone for the students to continue learning and the faculty to improve the educational process. उपराष्ट्रपति ने युवाओं से अपने संबोधन में कहा कि अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और भारतीय फूड खाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जंक फूड से परहेज करें क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। If you really want to fast pace the development, you need to educate the country. You need to educate the youth. You need to upgrade the skills of the younger generation of the country. India, fortunately, we have a demographic dividend. 65% of our population is below 35 years and 50% of our population is below 25 years. उपराष्ट्रपति ने पंजाब विश्वविद्यालय को विश्व स्तर पर शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में रैंक प्राप्त करने की दिशा में काम करने का भी आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए विश्वविद्यालयों को ज्ञान क्रांति में सबसे आगे होना चाहिए। राष्ट्रपति ने छात्रों से दुनिया को बदलने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने और एक राष्ट्र के रूप में हमारे सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए भी कहा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 189 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 16,59,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 3,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि लगभग 3,500 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। इसी दौरान चंडीगढ़ में कल कोरोना के 16 नए मरीज मिले, वहीं 7 दिन की अवधि पूरी करने पर 11 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब के किसानों से आग्रह किया है कि वे अपने खेतों में मूंग की फसल उगाएं। उन्होंने कहा कि मूंग की फसल को सरकार की ओर से एमएसपी पर खरीदा जाएगा और मूंग की फसल 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है तो किसान इस फसल के बाद धान की बासमती और 116 अलग किस्मों को अपने खेतों में लगा सकते हैं। ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ 10 ਮਈ ਤੱਕ 15 ਮਈ ਤੱਕ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣਗੇ ਤਾਂ 55 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ 10 ਜੁਲਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ 126 ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि सरकार की ओर से मूंग की फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा और पंजाब के किसानों को एक और फसल उगाने से फायदा भी होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सूचना क्रांति की शुरुआत हो रही है। उन्होंने रोहतक से अधिगम योजना का शुभारंभ करते हुए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित कर इस क्रांति का सूत्रपात किया। राज्य के 119 स्थानों में भी ये टैबलेट वितरण समारोह आयोजित हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर पड़ा। इस वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा और कोरोना की वजह से स्कूलों को सबसे आखिर में खोला गया। इससे विद्यार्थियों की शिक्षा भी प्रभावित हुई। विद्यार्थी घर से पढ़ सकें, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की गई। ये टैबलेट विद्यार्थियों के साथ साथ 33,000 शिक्षकों को भी दिए जा रहे हैं ताकि वे विद्यार्थियों को अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई करवा सकें। स्कूल का काम घर में पढ़ो, यानी घर के अंदर ही वहीं से अपनी शिक्षा और मोबाइल से शिक्षा देंगे, ऑनलाइन शिक्षा देंगे। ये एक सिस्टम ये उसमें से आगे बढ़ करके आया। उसी में से विचार बना कि हम टेबलेट को उपयोग करके, और जैसे मैंने पहले बताया कि ई बुक्स के माध्यम से यह फुल फ्लेज क्लासरूम, अब वो स्कूल का जो क्लासरूम होता था वो कमरे के रूप में होता था, आज हमारे हाथ में ये टेबलेट आ गया, ये हमारा क्लासरूम बन गया, इसमें बच्चे जाके पढ़ेंगे।
उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। आज सबसे ज्यादा 20,000 करोड़ रुपए का बजट शिक्षा के लिए दिया गया है। वहीं स्कूलों में सुधार के लिए 2 टास्क फोर्स बनाई गई हैं। एक टास्क फोर्स स्कूलों की सड़क, चारदीवारी, रास्ता, पानी, शौचालय और वहां की हरियाली के लिए और दूसरी टास्क फोर्स ड्यूल बेंच के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास योजना को IT के तहत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में 50 स्टेम लैब स्थापित की जाएंगी। इनमें IT की स्किलिंग करवाई जाएगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही 6 नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा कर इनमें नर्सिंग की क्लासें भी जुलाई महीने तक शुरू कर दी जाएंगी। वे इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान का नया भवन भी बनकर तैयार हो गया है और आगामी स्तर की क्लासें अगस्त महीने से इस नए भवन में लगनी शुरू हो जाएंगी। मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि मेडिकल उपकरणों की खरीद का काम जैम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा और जो उपकरण इस पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थाओं में सिविल कार्यों को निर्धारित समयावधि के तहत पूरा किया जा रहा है। हरियाणा का समग्र विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ये अधिकारी यकीनी बनाएं कि आम नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। दिल्ली में भाजपा नेता तजिंदर पाल बग्गा की पंजाब पुलिस की ओर से गिरफ्तारी किए जाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी पंजाब पुलिस पर अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में बग्गा के पिता ने दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। दूसरी ओर हरियाणा पुलिस ने भी पंजाब पुलिस का रास्ता रोककर पूछताछ की। उधर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले को उठाते हुए कहा कि ये सरासर गैर कानूनी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की 2022 की एक जजमेंट के अनुसार दिल्ली के किसी भी नागरिक को दिल्ली पुलिस को बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आज जब तजिंदर बग्गा को पुलिस अरेस्ट करने गई वो अनलॉफुल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जैसे अभी मेरे से पहले भी बताया गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और लेटेस्ट जजमेंट 2022 की है, जिसमें बाकायदा जज साहब ने ये क्लियर कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट रिट्रेट्स अदर स्टेट्स पुलिस कैन नॉट अरेस्ट दिल्ली पीपल विदाउट इन्फो टू दिल्ली पुलिस। तजिंदर पाल बग्गा के ऊपर 1 अप्रैल को FIR दर्ज की गई थी और उन पर कई दिग्गज नेताओं के लिए अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज हो चुका है और अब पंजाब पुलिस ने उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सुखना लेक के पीछे बने बर्ड पार्क को पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नवंबर 2021 में स्थापित किया गया था और इसे आम जनता के लिए खोला गया था। तभी से इस बर्ड पार्क को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटन आ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ी संख्या बच्चों की है। इस बार मौसम में बदलाव और गर्मी बढ़ने के कारण UT प्रशासन ने अब बर्ड पार्क की एंट्री को आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि ज्यादा गर्मी में बच्चों को लू लगने या बीमार होने का खतरा रहता है। तो इसको देखते हुए UT प्रशासन ने यह समय बढ़ाया है कि बच्चे शाम के समय बर्ड पार्क को देखने आ सकें। अब नई टाइमिंग के मुताबिक यहां आने वाले पर्यटकों को बर्ड पार्क में एंट्री दी जाएगी और पर्यटक बड़े पार्क में बर्ड पार्क में आधा घंटा और घूम सकेंगे और पक्षियों को देख सकेंगे। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।